नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी जितिया व्रत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वह प्रतिदिन मन लगाकर पूजा किया करती थी। उसकी बड़ी बहू भी उसी की तरह बहुत ही धार्मिक थी, लेकिन छोटी बहू माया बहुत ही घमंडी थी। वह किसी भी बात को नहीं मानती। एक बार की बात है, जितिया का त्योहार के एक सांझ पहले सेठानी और दोनों बहुएं पूजा पाठ करके खाना खा रही होती हैं, तो बड़ी बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल मैं भी आपके साथ जितिया का व्रत रखूंगी। उसकी सास उससे कहती है, हाँ क्यों नहीं बड़ी बहू, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। और माया, तुम नहीं रखोगी क्या? कल जितिया का व्रत है। छोटी बहू कहती है, नहीं माँ जी, मेरे बस में ये नहीं है खुद को भूखा मारना। वैसे भी इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। आप लोग ही रखिए यह व्रत। अरे पता नहीं किस घड़ी में मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे करा दी। एक मेरी बड़ी बहू को देखो, कितनी सुशील और समझदार है, और कोई तुम्हें देख ले खाना खाते हुए वह ये बातें कर ही रही होती हैं कि वहीं कहीं से 2-3 कुत्ते उनके घर के दरवाजे के बाहर आ जाते हैं। बड़ी बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी, बाहर दरवाजे पर कुछ कुत्ते खड़े हैं, लगता है उन्हें भूख लगी है, कुछ रोटी खिला दे। सेठानी अपनी दोनों बहुओं के साथ द्वार पर खड़े कुत्तों को खाना डालने जाती है। सेठानी ने कुत्तों को खाना डाला और बड़ी बहू सीमा ने भी कुत्तों को खाना डाल दिया, लेकिन छोटी बहू ने कुत्तों को खाना डालने से मना कर दिया। और फिर उसकी सास ने उसे कहा, माया, क्या खड़ी खड़ी देख रही हो? तुम भी उन बेजुबान जानवरों को अपने हाथ से खाना खिला दो, कम से कम कुछ पुण्य तो मिलेगा। आप लोग ही कमाइए पुण्य, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने। छोटी बहू वहीं खड़ी रही, लेकिन उसने किसी कुत्ते को खाना नहीं डाला। वहीं एक कुतिया जो गर्भवती थी, वह छोटी बहू की तरफ खाने के लिए देख रही थी। वह उसके पास आ रही थी। फिर छोटी बहू ने कहा, ए भाग यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है, चल निकल। छोटी बहू ने उसे खाना नहीं दिया, बल्कि वह उस कुतिया को मारकर वहां से भगाने लगी। तभी उस कुतिया ने छोटी बहू को श्राप दे दिया कि हे दयाहीन औरत, तूने गर्भवती को लात मारी है, जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे जो भी पुत्र होगा उसका विकास नहीं होगा, वह हमेशा बच्चा ही रहेगा। उस कुतिया के मन ही मन में यह छोटी बहू को श्राप दे दिया और यहाँ सभी लोग इस बात से अनजान थे। अगले दिन फिर सेठानी और बड़ी बहू ने जितिया का व्रत किया, नियम पूर्वक पूजा पाठ किया। धीरे धीरे समय बीता और दोनों सेठानी की बहुओं को गर्भवती हुई। दोनों बहुएं एक एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ सेठानी बहुत खुश थे। बड़ी बहू का बेटा उम्र के साथ बढ़ने लगा, लेकिन छोटी बहू का बेटा जैसे को तैसा रहा, उसका बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। सेठ सेठानी इस बात से बहुत ही चिंतित रहने लगे। एक दिन उनके घर एक साधु बाबा आए। सेठानी ने महात्मा जी को सारी बात बताई। अब संत महात्मा ने बताया, देवी, तुम जिस चीज से परेशान हो वह कोई बीमारी या रोग नहीं, बल्कि वह एक गर्भवती का श्राप है। श्राप का नतीजा है
कैसा श्राप? हाँ बाबा, हमने ऐसा क्या पाप कर दिया जिसकी सजा इतनी बड़ी दी जा रही है? यह श्राप तुम्हें नहीं मिल बल्कि तुम्हारी छोटी बहू को मिला है। मुझे किसने श्राप दिया है बाबा? एक गर्भवती कुतिया ने। तुम्हें याद है कई दिन पहले तुम्हारे घर के द्वार पर कुछ भूखे कुत्ते खड़े थे। उसमें से एक गर्भवती कुतिया भी थी जो भोजन के लालच में तुम्हारी ओर आ रही थी, लेकिन तुमने उसे लात मारकर धुतकार के भगा दिया। उसी कुतिया का श्राप का नतीजा है यह कि तुम्हारा बालक बढ़ नहीं पा रहा। बाबा, इस श्राप से बाहर आने का कोई उपाय बताइए। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। मुझसे भूल हो गई। आगे से मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। बाबा, मेरी बहू से भूल हो गई। इस श्राप से बचने का कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है। साधु ने कहा कि यदि तुम अपने हाथ से सारा भोजन बनाकर कुत्ते कुतियों को खिला दो और जितिया का व्रत रखोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा, मैं ऐसा ही करूँगी। ऐसा कहकर छोटी बहू वहाँ से चली गई। अगले दिन फिर छोटी बहू ने ढेर सारे व्यंजन बनाए और सबने मिलकर गांव के सारे कुतियों को भोजन कराया। फिर जितिया का व्रत आया तो सेठानी और उसकी दोनों बहुओं ने जितिया का व्रत रखा। छोटी बहू ने पूरी मन और श्रद्धा से यह व्रत किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।